इट्स का वक्त था। शहर नीवा पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कों पर गाड़ियां कम थीं, मगर सायरन की आवाजें बार बार सुनाई दे रही थी। ये इलोरिया मुल्क के शुमाली हिस्से का सबसे तरक्की याफ्ता शहर था, लेकिन आज फिजा में कुछ ऐसा था जो आम नहीं था। लैब की खिड़की के पार डॉक्टर मारिया सिंह ने आसमान की तरफ देखा। बादलों के दरमियान कहीं रोशनी चमकी और वो मुस्कुरा दी। आज हमने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है। इसके सामने शीशे के पीछे एक छोटा सा वायल रखा था, जिसमें नीले रंग का माया हल्की रोशनी खारिज कर रहा था। जायरा 9, वो फंगस जिसे वो पिछले 2 साल से म्यूटेट कर रही थी। ये एक साइंसी कामयाबी थी, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फिजा से कार्बन खाकर जमीन साफ करता था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो जमीन को नहीं, इंसान को साफ कर देगा। मारिया की लैब में कल 7 लोग काम कर रहे थे। सब थके हुए थे, मगर चेहरों पर फख्र था। फाइलों, शीशियों और मॉनिटर्स के दरमियान एक नर्म मगर पुरस्कार रोशनी गूंज रही थी। इसी दौरान दरवाजा खुला। एक मजबूत कद का फौजी अंदर दाखिल हुआ। आदिल खान। वो लैब की सिक्योरिटी डिवीजन में था, मगर मारिया के लिए सिर्फ मुहाफिज नहीं बल्कि एक भरोसा था। तुम्हें याद है तुमने वादा किया था? आदिल ने मुस्कुराकर पूछा। मारिया ने चौंक कर कहा, कौन सा वादा? कि जब तजर्बा कामयाब होगा तो हम 1 दिन की छुट्टी लेंगे। मारिया ने जवाब दिया, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो छुट्टी खुद ब खुद आ जाएगी, हमेशा के लिए। आदिल ने हंसते हुए कहा, यह कैसा मजाक है? लेकिन मारिया की आंखों में संजीदगी थे। रात के 2 बजे एक टेक्नीशियन मार्क ने वॉयल रेफ्रिजरेटर में रखने की कोशिश की, लेकिन अचानक जलजले जैसा झटका लगा और वायल नीचे गिर गया। शीशा टूटा, नीला माया जमीन पर बह गया। सबने मास्क पहने, मगर देर हो चुकी थी। मार्क ने सांस ली, फिर अचानक जमीन पर गिर गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों की पुतलियां फैल गईं। फिर वो खामोश हो गया, बिल्कुल खामोश। उसके दिल की धड़कन थी, मगर वो बोल नहीं रहा था। 2 घंटे बाद वो उठा, सीधा खड़ा हुआ और बोला नहीं, सिर्फ एक जुमला। मॉनिटर पर लिखा गया, स्ट्रॉन्ग, हम जाग गए हैं। पहले तो सब ने समझा कि शायद हेलुसिनेशन है, मगर अगले दिन जब लैब के 4 लोग एक जैसे अंदाज में बोलना छोड़ गए, तो मारिया ने लैब सील करने का हुक्म दिया। फौज ने इलाका बंद कर दिया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। नीवा शहर के अस्पतालों में दर्जनों मरीज लाए जा चुके थे, सब खामोश मगर जिंदा। टीवी पर खबरों में कहा गया, एक परासरार वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है जो बोलने की सलाहियत छीन लेता है। मरीज मुकम्मल होश में है, मगर बोल नहीं सकते। बॉयकॉट, ये 2 आदिल ने मारिया से कहा, मैंने इनकी आंखों में देखा है, वो जैसे किसी और के काबू में है। लैब में बैठे मारिया ने माइक्रोस्कोप में वायरस को देखा। ये आम जरथूमे जैसा नहीं था। ये हर खलिए में जाकर न्यूरल लिंक बनाता था, जैसे खलिए को किसी नेटवर्क से जोड़ रहा हो। ये सोचता है, वो बड़बड़ाई, ये खुद सीख रहा है। आदिल ने करीब आकर पूछा, क्या मतलब? मारिया ने इसकी तरफ देखा। मारिया, ये वायरस जिंदा है, लेकिन किसी एक इंसान में नहीं, ये हम सब में एक दिमाग बना रहा है। चंद दिनों में शहर के बेशतर हिस्से में लोग बोलना छोड़ गए। कुछ घरों के दरवाजे खुले मिले, मगर अंदर कोई नहीं था। कुछ लोग बस खड़े थे, घंटों, दिनों, हरकत के बगैर। टीवी और इंटरनेट बंद कर दिया गया, लेकिन एक पैगाम हर स्क्रीन पर जाहिर हुआ, साइलेंस इज फ्रीडम। ब्लॉक कोड। मारिया ने घबराकर लैब के नेटवर्क को मुनक़ता किया। आदिल ने फौजी रेडियो पर राब्ता करने की कोशिश की, मगर सिग्नल सिर्फ यही बोल रहा था, हम तुम्हें सुन रहे हैं। एक रात जब वो दोनों बंकर में थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। आदिल ने बंदूक उठाई। कौन है? खामोशी। फिर दरवाजा आहिस्ता खुला। हना, वही नर्स, अंदर आई। चेहरा जर्द, आंखें नीली। मैं आजाद हूं, वो आहिस्ता बोली। फिर अचानक उसकी आवाज मशीनी हो गई। हम सब आजाद हैं डॉक्टर, अब तुम्हें भी होना होगा। आदिल ने फायर किया, मगर हना गोली से नहीं मरी। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, खामोशी, और जमीन पर गिर गई। मारिया ने लैब की आखिरी फाइल रिकॉर्ड की और बात
ये कोई बीमारी नहीं, ये कुदरत की नई शक्ल है। इंसान अलग अलग जहनों में तकसीम था, अब ये एक दिमाग बन रहा है। शायद ये इर्तिका है, तो खामोशी से ना डरे, क्योंकि खामोशी ही हमारा नया जन्म है। और बात, नीवा शहर अब वो शहर नहीं रहा था। सड़कों पर रोशनी तो थी, मगर वो रोशनी इंसानी हाथों की नहीं, बल्कि ज़ायरा नौ के ज़ेरे असर न्यूरल सिग्नल से पैदा हो रही थी। इमारतों की दीवारों से हल्की नीली चमक फूट रही थी, जैसे शहर खुद जिंदा हो। हर तरफ अजीब सुकूत था, ना गाड़ियों का शोर, ना इंसानों की गुफ्तगू, सिर्फ हवा और कहीं दूर से आने वाली सरगोशियां। डॉक्टर मारिया सिंह और आदिल खान अब फौजी बंकर में कैद थे। ऊपर का शहर बंद कर दिया गया था। रेडियो सिग्नल सिर्फ शोर पैदा कर रहा था, मगर कभी कभार एक सरगोशी आती, एक बार बार कहीं पुलता है। आदिल ने बंदूक की सफाई करते हुए कहा, हमें बाहर जाना होगा। वो सब कुछ ले रहे हैं, लैब, डेटा, सब। मारिया ने धीरे से जवाब दिया, वो सब नहीं ले रहे आदिल, वो हमें बदल रहे हैं। आदिल ने सर्द लहजे में कहा, मैं बदलना नहीं चाहता, मैं मरना पसंद करूंगा। मारिया ने नजरें झुका ली। दरवाजा खुला, एक भारी आवाज गूंजी, डॉक्टर मारिया, हमें क्योर चाहिए अभी। यह था जनरल वेसन, वही शख्स जिसने पहले इस प्रोजेक्ट को फंड किया था। केयर नहीं है जनरल, जो तुम क्योर कह रहे हो वही वायरस है। वेसन गुस्से से बोला, यह नामुमकिन है। तुम कहना चाहती हो हम खुद अपने दुश्मन बन गए? हाँ, और दुश्मन अब अलग नहीं, तुम्हारे अंदर है। वेसन ने मेज पर हाथ मारा, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। फौज शहर को खाली कर रही है, हमारी टीम एक न्यूक्लियर स्टॉप प्रोटोकॉल तैयार कर रही है। आदिल चौंक गया, तुम शहर को उड़ा दोगे? वहां अभी भी हजारों जिंदा लोग हैं। वेसन ने ठंडी सांस ली, जिंदा नहीं आदिल, खामोश। अगली रात बंकर के दरवाजे पर धमाका हुआ। कीमरों पर कोई नहीं था, सिर्फ नीली रोशनी। फिर एक धात का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। आदिल ने गोली चलाई, मगर जो अंदर आया वो इंसान नहीं था। वो एक फौजी था, मगर चेहरा पत्थर जैसा, आंखें नीली, हरकत मशीनी। द साइलेंट सोल्जर्स। मारिया ने सरगोशी की, वो लोग गोली से नहीं रुकते थे। एक गोली लगी, वो रुके और फिर मुस्कुराने लगे। एक ने आहिस्ता आवाज निकाली, हम दर्द महसूस नहीं करते, तुम क्यों करते हो? आदिल ने ग्रेनेड फेंका, बंकर की छत लरस गई। जब धमां छूटा, 5 लाशें थीं, मगर उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। मारिया ने जल्दी जल्दी तजुर्बा शुरू किया, अगर मैं वायरस के न्यूरल लिंक को मुअत्तल कर दूं तो शायद हम उनके दिमाग आजाद कर सके। वेसन ने कहा, तुम्हारे पास कितना वक्त है? ज्यादा नहीं, वायरस खुद को दोबारा लिख रहा है। आदिल ने देखा कि मरिया के हाथ हल्के नीले हो रहे थे। तुम्हें भी लग चुका है ना? वो खामोश रही। कितना वक्त है तुम्हारे पास? शायद चंद दिन। आदिल ने बंदूक मेज पर रखी, तो हम ये जंग साथ लड़ेंगे। सुबह बंकर के दरवाजे के पार जो मंजर था, वो जहन्नम से कम नहीं। सड़कों पर हर इंसान खामोश खड़ा था। कुछ बच्चे एक दायरे में बैठे थे, आंखें बंद, मगर सब एक साथ सांस ले रहे थे। इमारतों की खिड़कियों में नीली रोशनी ऐसे झलमला रही थी जैसे शहर सांस ले रहा हो। एक वक्त में हजारों लोगों ने सर उठाया और सबकी निगाह एक ही सिमत थी, बंकर। वो हमें देख रहे हैं, मरिया ने आहिस्ता कहा। आदिल ने बंदूक भरी, तो देखने दो। शहर के बीचों बीच एक टावर था, न्यूरानेट फैसिलिटी। वहीं से वायरस के सिग्नल कंट्रोल हो रहे थे। मरिया ने कहा, अगर हम टावर बंद कर दें तो शायद ये नेटवर्क टूट जाए। वेसन ने टीम तैयार की, 5 फौजी, एक बायोलॉजिस्ट और खुद मरिया और आदिल। ये ऑपरेशन साइलेंस ब्रेक था। जब वो शहर के बीच पहुंचे तो सड़कों पर इंसान नहीं, साये थे। हर तरफ आवाजें गूंज रही थीं, हम तुम ही हो, तुम क्यों भाग रहे हो? स्पीच एंडिंग। आदिल ने अपनी आंखें बंद की, ये हमारे दिमाग में बात कर रहे हैं। मरिया ने कहा, हाँ, क्योंकि वो अब हम में है। और के अंदर सब कुछ बदल चुका था। दीवारें न्यूरल मादे से ढकी हुई थीं, हर तरफ पल्सिंग लाइट्स, जैसे एक जिंदा दिमाग की दीवार हो। मरकज में एक इंसानी साया जैसा वजूद खड़ा था। ब्रूना, ना मर्द ना औरत, आंखों से नीली शाएं निकल रही थी। हम ज़ायरा हैं। आवाज हर सम से आ रही थी। हमने तुम्हें जुदा देखा, झूठ में जीते हुए।
हमने तुम्हें एक किया, अब तुम आजाद हो। मरिया ने चीख कर कहा, यह आजादी नहीं, ये गुलामी है। गुलामी वो है जहां तुम्हारे ख्यालात तुम्हारे अपने हों। हमने तुम्हें इस बोझ से आजाद किया है। वेसन ने बम नस्ब करने की कोशिश की, मगर नेटवर्क ने सिग्नल डिटेक्ट कर लिया। दरवाजे बंद, लाइट सुर्ख। आदिल ने वेसन को पीछे धकेला, तोड़ो, मगर वो रुक गया। मैं नहीं भागूंगा। वेसन ने बम का बटन दबाया, टावर लरस गया। नीली रोशनी एक लम्हे के लिए बुझी, फिर अचानक पूरे शहर में एक जोरदार चीख सुनाई दी। नेटवर्क टूट गया, लेकिन वेसन और बाकी फौजी खत्म हो गए। सिर्फ मारिया और आदिल जिंदा बचे। शहर खामोश था, मगर रोशनी मध्यम। आदिल ने आहिस्ता कहा, हम जीत गए। जवाब नहीं दिया। उसके हाथ में वायल था, क्योर 13। यह आखिरी है। अगर मैं इसे इंजेक्ट कर दूं तो शायद बाकी वायरस मर जाएगा। आदिल ने इसका हाथ पकड़ा, और अगर तुम भी, तो कम से कम खामोशी खत्म हो जाएगी। शहर नीवा अब मलबे में बदल चुका था। इमारतें टूटी पड़ी थीं, जमीन पर नीले धब्बे चमक रहे थे। फजा में एक अजीब खामोशी थी, ऐसी कि जिसमें दिल की धड़कन भी गूंजती थी। डॉक्टर मारिया सिंह अपने हाथ में एक छोटा सा वायल लिए बैठी थी। क्योर 13 उसकी जिंदगी की आखिरी तख्लीक, और शायद इंसानियत की भी। इसके सामने आदिल खान जख्मी हालत में बैठा था। उसकी बाजू पर जख्म से नीली रोशनी झलक रही थी। वक्त नहीं है, मारिया ने कहा। ये रोशनी फैल रही है। अगर तुम्हें ना रोका गया तो तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे। आदिल मुस्कुरा दिया। शायद यही बेहतर हो। शायद हमें बदल जाना चाहिए। मारिया बंकर के ऊपर गई। शहर की सड़कों पर अब मखलूकात घूम रही थी, ना इंसान ना जानवर, बल्कि एक नई शक्ल के वजूद। उनके जिस्म इंसानी थे, मगर हरकत अलग। वो बात नहीं करते थे, बस एक दूसरे को देखकर समझ जाते थे। एक इज्तमाई शऊर, एक हाइव माइंड। इनमें से एक मखलूक ने मारिया को देखा और उसके करीब आई। ने खौफ से पीछे हटने की बजाय सिर्फ पूछा, तुम क्या चाहते हो? इस मखलूक ने लब हिलाए, मगर कोई आवाज नहीं निकली। इसके दिमाग से एक तस्वीर उभरी, जमीन बगैर शोर, बगैर जंग, बगैर झूठ के। मारिया की आंखों में आंसू आ गए। क्या ये तुम्हारा ख्वाब है या मेरा डर? वो वापस बंकर में आई। आदिल नीम बेहोश था। इसके इर्द गिर्द नीली रोशनी फैलने लगी थी। मारिया ने सिरिंज भरी। ये दवा तुम्हें बचा सकती है या खत्म कर सकती है। आदिल ने हल्के लहजे में कहा, अगर मैं बच गया तो क्या बचेगा? दुनिया या बस हम? शायद दोनों नहीं, मारिया ने कहा। इसने इंजेक्शन लगा दिया। आदिल ने चीख मारने की कोशिश की, मगर आवाज न निकली। इसका जिस्म कांपा, फिर साकित हो गया। चंद लम्हों बाद उसकी आंखें खुली। वो मुस्कुरा रहा था, मगर आंखें नीली नहीं थी। मारिया चौंक गई। आदिल, तुम ठीक हो? हाँ, आहिस्ता कहा, लेकिन कुछ बदल गया। मैं सबकी आवाज सुन सकता हूं, तुम्हारी भी, उनकी भी। मारिया ने मॉनिटर देखा। क्यूर ने वायरस को खत्म नहीं किया था, बल्कि इसके न्यूरल नेटवर्क को स्टेबलाइज कर दिया था। अब आदिल एक पुल बन चुका था, इंसान और जायरा के दरमियान। आदिल ने कहा, यह हमें मारना नहीं चाहता था मारिया, यह हमें जोड़ना चाहता था, जैसे एक दरख्त के पत्ते जुड़े होते हैं। हमने लड़ाई चुनी, उसने इत्तेहाद। मारिया खामोश हो गई। और अब क्या होगा? आदिल ने बाहर की तरफ देखा। अब इंसानियत खत्म नहीं होगी, बस बदल जाएगी। अगले चंद हफ्तों में दुनिया भर से खबरें आने लगी। वही बीमारी दूसरे ममालिक में भी फैल चुकी थी। कुछ ने उसे जायरा प्लेग कहा, कुछ ने साइलेंट एवोल्यूशन। मगर एक बात वाज़ेह थी, लोग एक दूसरे के जज्बात महसूस कर सकते थे। झूठ खत्म हो गए थे, बोलने की जरूरत नहीं रही थी। दुनिया खामोश हो गई, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। अब खामोशी में एक आवाज थी, अंदर से आने वाली। मैंने हमेशा सोचा कि इंसानियत का खात्मा किसी जंग या जल्जले से होगा, मगर हम खुद अपनी अगली नस्ल की बुनियाद बन गए। जायरा ने हमें खत्म नहीं किया, उसने हमें एक दिमाग में जोड़ दिया। अब हम खामोश हैं, मगर सच्चाई के साथ। शायद यही कुदरत का मंसूबा था। मारिया ने क्यूर की आखिरी खुराक खुद को लगा दी। चंद लम्हों बाद उसकी आंखों से नीली रोशनी फूटी। वो मुस्कुराई और आसमान में वही नीली चमक फैल गई जो सबसे पहले लैब में देखी गई थी। सालों बाद जमीन पर शोर खत्म हो गया।
درخت बड़े, दरिया साफ और आसमान नीला था। शहरों के मलबे में अब नीली रोशनियों के दरमियान नई मखलूक आबाद थी, ना मुकम्मल इंसान, ना मुकम्मल वायरस, एक नया इर्तिका। उनके चेहरों पर सुकून था, और अगर कोई करीब से सुनता तो उसे लगता जैसे सारी जमीन एक साथ सांस ले रही है।